My name is Asif Syal. I completed my BS Mathematics degree from University of Sargodha back in 2016 and joined ICRA Academy in 2017. In 2018, I was selected as ASF inspector, and then I have served 1.5 years in Airport Security Force, and now recently I have been selected as तहसीलदार इन बोर्ड। मेरी इम्तिहान इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी मैंने, और इधर से गाइडलाइन भी मुझे काफ़ी मिली थी। सर इमरान साहब ने बहुत सपोर्ट किया था और यहाँ से नोट्स भी मिले थे मुझे काफ़ी, और इसके लिए मुझे तकरीबन 6 घंटे भी मुझे पढ़ना पड़ता था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कंप्लीट किया। और सबसे जो मुश्किल मुझे यहाँ महसूस होता था वो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो मुझे मुश्किल लगता था, इसलिए इंग्लिश के ऊपर मैंने काफ़ी तवज्जो दी, तैयारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंग्लिश में मैं अच्छे मार्क्स हासिल कर सका। और इसके साथ साथ फिर दूसरे जो सब्जेक्ट थे उनकी भी तैयारी, यहाँ से भी नोट्स मुझे मिले थे और दूसरी मार्केट से बुक्स मिल जाती हैं, उनसे भी मैंने अच्छी तैयारी की थी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे उसके अंदर। देखें, तहसीलदार की सीट जो है वो भी 5 साल बाद जो तहसीलदार होते हैं वो भी PMS में चले जाते हैं, तो मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं CSS इस साल जो अटैम्प्ट है वो मेरी निकल जाए और मुझे मेरा डिज़ायर्ड ग्रुप मिल जाए। लेकिन अगर सपोज़ वो CSS की मेरी अटैम्प्ट नहीं वो क्लियर हो पाती, तो फिर PMS का जो मैं रिज़ल्ट है उसको वेट करूँगा कि वो उसमें मेरी सिलेक्शन हो जाए। अगर PMS में भी नहीं होती तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि 4-5 साल बाद फिर इंशाल्लाह हमने चले ही जाना है आगे PMS में। तो इस लिहाज से पहली प्रायोरिटी तो मेरी वही है कि मेरा CSS का जो रिज़ल्ट है वो पास हो जाए और वो उसमें मेरी इंडक्शन हो जाए। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि इसमें भी PMS में इंडक्शन है 5 साल बाद। इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंटरव्यू के अंदर बहुत से दोस्ताना सवालात उन्होंने किए थे, कोई इतना फ्रेंडली माहौल था, और जो चेयरमैन साहब थे वो उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और बहुत पीसफुल माहौल में उन्होंने क्वेश्चन किए थे। तो जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे बेसिकली वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से किए थे, और इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, और उन्होंने ये पूछा था कि तहसीलदार आप बनना चाहते हैं तो उसकी रीज़न क्या है, हम क्यों आपको सिलेक्ट करें। तो उसके लिए उनको मैंने ये बताया था कि तहसीलदार की जो सीट है उसके लिए कॉम्पिटेंट और एक ऑनेस्ट बंदे का होना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर ये दोनों क्वालिटी मौजूद हैं। तो ये जवाब उनको अच्छा लगा था, और उसके बाद फिर दूसरे जो मेंबर्स थे साथ उनके भी क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे कोई ख़ास क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे थे, उन्होंने बस जनरल क्वेश्चन ही पूछे थे, और कुछ इंग्लिश के थे, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह, और ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन थे। और जो रेवेन्यू के मेंबर बैठे हुए थे उन्होंने कुछ रेवेन्यू के क्वेश्चंस पूछे थे, जो कुछ मैं देख के गया था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा अच्छा हो गया था उसमें। मौजूदा एस्पिरेंट्स के लिए मेरा मशवरा यही है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको किसी भी हाल में मत करें। कुछ लोग जब 1-2 टेस्ट में नाकाम होते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, या इसके लिए वो नहीं चल पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत ख्याल है। आप लोग अगर कंसिस्टेंसी से वो काम करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अच्छे मकाम पे पहुंच जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप चाहे थोड़ी तैयारी करें लेकिन उसके अंदर कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें, वो कंटिन्यू रखें। चाहे आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, नाकाम होते हैं, कोई बात नहीं, आप दूसरा दें, दूसरा नहीं तो फिर तीसरा, चौथा, तीसरा देते जाएँ। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, अपने बैचमेट्स को भी हैं, अब वो असिस्टेंट कमिश्नर भी उनमें हैं और 17 स्केल के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी वो काम कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा यही है जो मौजूदा एस्पिरेंट्स हैं कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको किसी भी हाल में मत करें, उसको कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अच्छे मकाम पे पहुंच जाएंगे। इस इदारे को मैंने 2017 के अंदर मैंने इसको ज्वाइन किया था, और उस वक्त मैंने ISB का टेस्ट दिया हुआ था और वो मैं नॉट रिकमेंडेड था, तो मैं बिल्कुल भी ना सिस्टम से मैं समझता था कि बस अब जो है ना वो कोई मुझे जॉब वगैरह अच्छी नहीं लगनी, मतलब मैं बिल्कुल ही ना डिसहार्ट हो गया था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो सेमिनार था CSS का, तो एक दोस्त ने कहा कि चलो चलते हैं वहाँ पे भी जाके देख आते हैं।
تو یہاں پہ میں آیا تو یہاں سے جب میں آیا تو بہت مجھے موٹیویشن ملی یہاں پہ. جب لیکچر سنے جو کوالیفائڈ لوگ تھے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جرنی شیئر کی ہمارے ساتھ, تو پھر مجھے اس میں کافی ساری موٹیویشن ملی کہ اگر یار یہ لوگ کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے. پھر مجھے ایک ڈائریکشن مل گئی کہ میں نے کس راستے پہ جانا ہے اور کس طرح تیاری کرنی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران صاحب, جو پروفیسر عمران صاحب نے بہت اچھا انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کس طرح آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس میں انہوں نے ہمیں ایک ڈائریکشن بتا دی کہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ تیاری کرنی ہے, اور نوٹس وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا تھا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی, تو وہ ہم سر سے اکیلے میں مسائل میں ڈسکس کرتے تھے. تو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ہمارا ان کے ساتھ. بھی پیسفل انوائرمنٹ تھا اور کافی سپورٹ یہاں سے مجھے ملی. میں یہ نہیں کہتا کہ کمپلیٹ جو بھی بندہ یہاں پہ آئے گا وہ 100% ایسی لگ جائے گا, لیکن یہاں پر آنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کم سے کم ایک طریقہ کار کا پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس طرح وہ اس کو پڑھنا ہے, کس طرح اس کی تیاری کرنی ہے, یا ایک راستے کے پورے ہم نے کس طرح چلنا ہے. تو وہ کمپلیٹ گائیڈ لائن جو ہے وہ یہاں سے بہت اچھے مل جاتی ہے ہمیں. اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ کافی فرینڈلی ہیں, اور اسپیشلی عمران صاحب کی کلاس بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے اندر جب ہم بہت ایسے کی تیاری وہ کرواتے تھے تو ہم ڈیلی وہ لکھ کے ہم کو چیک کرواتے تھے. جو مسٹیک ہوتی تھی پھر وہ ہمیں بتا دیتے تھے کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے آپ کا. اور پھر اس کے بعد جنرل نالج کی بھی وہ ہماری کلاس ہوتی تھی, تو اس کے اندر بھی ہم ڈیلی جو ہم پڑھ کے آتے تھے, ڈیلی جو موک ٹیسٹ یہاں پہ ہوتے تھے تو وہ اسی طرز پر لیتے تھے جس طرح PPSC یا FPSC جو لے رہا ہے ٹیسٹ 1 پیپر MCQ کے, اسی پیٹرن پہ ہی, یا جو CSS کے آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں 20 مارکس کے, اسی پیٹرن پر ہی وہ ہوتے تھے. تو اس لیے ہمیں وہ پھر کافی تجربہ ہو جاتا تھا کہ کون سی چیزیں ہم نے کرنی ہیں اور کون سی چیزیں چھوڑ دینی ہیں. تو اس سے بھی کافی ہمیں بہت ہیلپ حاصل ہوئی اس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب انٹرویوز ہمارے چل رہے تھے تو اس کے اندر بھی کافی جو ہمارے پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کافی ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں سمجھایا کہ کس طرح آپ نے انٹرویو میں جانا ہے, کس طرح آپ نے بات کرنی ہے. مطلب کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے وہ یہاں سے ہمیں ملی تھی. آگے سلیکشن وہ تو پھر قسمت کی یا اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر جو بھی گائیڈ لائن ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے وہ یہاں سے مل جاتی ہے.